गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। मैथ्स की इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था टाइम एंड वर्क, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड किस्टन, यानी नल और टंकी। तो इस वीडियो में हम पहले तो नल और टंकी का कुछ बेसिक देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज के माध्यम से नल और टंकी चैप्टर शुरू करेंगे। तो एमसीक्यूज धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे, तो आपको हर प्रकार का टाइप एमसीक्यूज के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पाइप और टंकी। तो ये पाइप और टंकी है क्या? तो यह कोई अलग चीज़ नहीं है, यह भी हमारी टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। जैसे मैं कहूँ कि कितने समय के लिए पाइप का फ्लो रेट या पाइप से पानी बह रहा है, यह टंकी की कैपेसिटी होगी। बहने का मतलब है पानी निकलना, पाइप से किस दर से पानी आ रहा है, तो यह उस टंकी की कैपेसिटी होगी। क्या होगी? कैपेसिटी। तो टंकी की कैपेसिटी समय और फ्लो रेट पे डिपेंड करती है। अब इसे हम कॉन्सेप्ट में लिखे तो एक टंकी से कितना पानी फ्लो हो रहा है और वह कितना समय ले रहा है, यह किसके बराबर होता है? यह होता है टंकी की कैपेसिटी के बराबर। किसके? टंकी की कैपेसिटी के बराबर। तो फ्लो रेट गुणा टाइम बराबर कैपेसिटी, यानी क्षमता। उस टंकी की कितनी क्षमता है, और यहाँ जो क्षमता है यह कार्य क्षमता नहीं है, यह उस टंकी की कैपेसिटी है। या यूं कहें तो इस टंकी की क्षमता है कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। जैसे हम घरों में टंकी लगवाते हैं 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर, तो यह इस टंकी की कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता है। और जैसे हम टाइम और वर्क में काम लेते थे या वर्क लेते थे, तो यहाँ हम टंकी की कैपेसिटी को एज ए वर्क काम में लेंगे। किसके? जो हमारा टंकी की कैपेसिटी है वही हमारा टोटल वर्क होगा। यानी यूं कहे तो जितनी टंकी की कैपेसिटी होगी हम टंकी को उतना ही तो भरेंगे, यानी हमें उतना ही काम करना है। तो टंकी की कैपेसिटी ही हमारा टोटल वर्क होगा। और यहाँ फ्लो रेट की बात करें तो यह फ्लो रेट हम एज ए एफिशिएंसी लेंगे। किसके? एफिशिएंसी के। जो हमारा टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी थी वो यहाँ हमारा फ्लो रेट होगा। बस इतना ही था हमारा पाइप टंकी हो गया। बाकी सब तो हमारा टाइम एंड वर्क के हिसाब से चलेगा। अब इस चैप्टर में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का लगेगा। टाइम एंड वर्क के हिसाब से ही हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, पानी का फ्लो रेट जो होगा उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। और फ्लो रेट किसके बराबर माना था हमने? यह एज ए एफिशिएंसी के बराबर माना था। और यहाँ टाइम है, और किसके बराबर होगा ये? कैपेसिटी के। कैपेसिटी हमारा क्या था? टोटल वर्क। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर टोटल वर्क। या इस चैप्टर के हिसाब से फॉर्मूला देखें तो फ्लो रेट गुणा टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी, टंकी की धारिता या क्षमता, कितना पानी टंकी में आ सकता है। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से फॉर्मूला समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा पाइप है, पाइप बी, जो उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पहला पाइप 10 घंटे में भर सकता है, भरने वाले पाइप के लिए हम प्लस का साइन लेंगे, और बी पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप के हम माइनस का साइन लेते हैं। यह बात विशेष ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट भी चलेगा। क्योंकि एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है,
तो भरने वाला पॉजिटिव यानी प्लस और खाली करने वाला नेगेटिव यानी माइनस। तो इन साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास एक टंकी है। जो पाइप ए है वो तो इसे 10 घंटे में भर रहा है, और एक पाइप यहाँ से निकल रहा है जो इसे 5 घंटे में खाली कर देता है। तो ये पॉजिटिव साइन वाला होगा, ये नेगेटिव साइन वाला होगा। अगर हम देखें कि टंकी हमारी 1/5 भाग भरी हुई है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, यदि दोनों पाइप हम खोल दें तो क्या होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ए पाइप 10 घंटे लेता है प्लस के, बी पाइप -5 घंटे लेता है। इनका एलसीएम ले लेंगे 10, जो टंकी की कैपेसिटी होगी, और टंकी की कैपेसिटी ही हमारी टोटल वर्क होगा। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे यानी फ्लो रेट। तो ए 1 की दर से भरता है और बी 2 की दर से खाली करता है। ओवरऑल इनकी एफिशिएंसी देखें तो -1 होगी। यहाँ माइनस का साइन आया है, मतलब टंकी खाली होगी, टंकी भरी नहीं जाएगी, खाली होगी। अगर यहाँ हमारी एफिशिएंसी प्लस में आती तो इसका मतलब है कि टंकी भरी जाएगी। और जब हमें ये पता चल गया है कि टंकी खाली होगी, तो टंकी खाली कितनी होगी, जितनी टंकी भरी हुई है यानी 1/5 भरी हुई है, तो 1/5 ही तो खाली होगी। और यहाँ से हमारी टंकी की कैपेसिटी आई थी 10, यानी टंकी की टोटल कैपेसिटी है 10 यूनिट की, और वह 1/5 भरी हुई है। तो 10 का 1/5 यानी 2। टंकी 2 यूनिट भरी हुई है, तो हमें 2 यूनिट ही खाली करनी है, और 2 यूनिट हम खाली करेंगे 1 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, यानी 1/5 भरी हुई टंकी इस एफिशिएंसी से 2 घंटे में पूरी खाली हो जाएगी। क्लियर है कैसे आया। यह कॉन्सेप्ट हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ही है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 15 घंटे और 7.5 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा फ्लो रेट गुणा टाइम बराबर टंकी की कैपेसिटी। यहाँ पर हमने फ्लो रेट को एज ए एफिशिएंसी लिया था, टाइम हमारा टाइम रहेगा, और कैपेसिटी हमारी टोटल वर्क रहेगी। अब क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। पाइप ए 15 घंटे में भरता है, भरने वाला है तो प्लस लेंगे, और पाइप बी 7.5 घंटे में भरता है। अब ये 7.5 हम भरता है तो प्लस 15/2 लिखेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी, और एलसीएम हमेशा अंश का लिया जाता है। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 15। तो इससे ए की एफिशिएंसी होगी हमारी 1, और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 × 15 गुणा 2। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी +2, ए की +1। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी हो गई है +3। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भरेगी। तो टंकी की कैपेसिटी है 15, और दोनों पाइप की एफिशिएंसी है 3। तो 3 की एफिशिएंसी से 15 यूनिट टंकी को कितने समय में भरेगा, 5 घंटे में। 5 घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को पूरी भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 6 घंटे में और 9 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो पाइप ए हमारा भर सकता है 6 घंटे में, पाइप बी भर सकता है हमारा 9 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 आएगा, जो टंकी की कैपेसिटी होगी, और यहीं इसका टोटल वर्क भी होगा। यहाँ से एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 6×3 = 18 + 3 और 9×2 = 18।
+2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे जो आएगी +5 और टंकी की टोटल क्षमता है 18। तो 18 यूनिट को 5 की एफिशिएंसी से कितने समय में भरेंगे। 5 × 3 = 15 और 3 बचे, 5 × 6 = 30। तो 3.6 घंटे में दोनों पाइप मिलकर 5 की एफिशिएंसी से टंकी को पूरा भर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.6 आवर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो दो पाइप है ए + बी, यह किसी टंकी को +6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए टंकी को अकेले 10 घंटे में भर सकता है। अब पाइप ए है, अकेले 10 घंटे में भर सकता है, तो पाइप बी अकेला कितने समय में भरेगा। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो आएगा 30 और यही हमारा टोटल वर्क यानी टंकी की कैपेसिटी होगी। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 × 5 = 30, दोनों की +5 एफिशिएंसी होगी और 10 × 3 = 30। तो पाइप ए अकेले की एफिशिएंसी होगी +3। अब यहाँ हमसे पूछा है पाइप बी अकेला कितने समय में भरेगा। तो इसके लिए हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ से ए + बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ ए + बी की एफिशिएंसी है 5, इसमें से ए की एफिशिएंसी 3 घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 2, यानी टोटल टंकी की क्षमता है 30। तो 30 यूनिट को बी अकेला 2 की एफिशिएंसी से कितने समय में भरेगा। यह 15 घंटे में पूरी टंकी भर देगा बी अकेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 घंटे। 15 घंटे में बी अकेला भर देगा और ए 10 घंटे में भर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप मिलकर एक टंकी को 4.8 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप टंकी को अकेले 8 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा पाइप अकेले कितने समय में भरेगा। यह भी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 पर ही आधारित है। यहाँ बोला गया है दो पाइप यानी पाइप ए और पाइप सेकंड, यह मिलकर 4.8 घंटे में भर सकता है। अब इस 4.8 को हमें कैसे लिखना है ताकि हमें एलसीएम लेने में समस्या ना हो। तो इसे हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से 4/8/10। पॉइंट हटा के हमने नीचे 0 लगा दिया है। अब यहाँ बोला गया है दूसरा पाइप टंकी को अकेले 8 घंटे में भर सकता है, तो पाइप सेकंड है जो अकेला भर सकता है 8 घंटे में। यहाँ भी प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों पाइप भरने वाले ही हैं। यहाँ से टोटल एलसीएम ले लेंगे जो इसका टोटल वर्क होगा और एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो दूसरा पाइप अकेले कितने समय में भरेगा। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 48 × 48 × 10। तो 10 की एफिशिएंसी से भरते हैं दोनों पाइप मिलके और पाइप सेकंड भरता है 8 × 6 = 48, तो +6 की एफिशिएंसी। जब दोनों की एफिशिएंसी 10 है और सेकंड की एफिशिएंसी 6 है तो पहले पाइप की एफिशिएंसी खुद ब खुद 4 हो जाएगी। टंकी की टोटल कैपेसिटी है 48, तो 48 यूनिट को 4 की एफिशिएंसी से सेकंड पाइप कितने समय में भरेगा। 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 घंटे में पूरा भर देगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 घंटे। पहला पाइप 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 12 घंटे में भरता है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में काफ़ी समय बचाते हुए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यही सेम तरीका हमने टाइम एंड वर्क में लगाया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो पूरा देखा है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाइप ए किसी टंकी को 12.5 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए है, यह भर सकता है 12.5 मिनट में। तो 12.5 मिनट को हम लिखेंगे
25/2 ताकि एलसीएम में आसानी रहे, तथा पाइप बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये पाइप बी है, खाली कर सकता तो माइनस का साइन लेंगे और 15 मिनट में कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो इसके लिए टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, 75 इसका एलसीएम हो जाएगा और यही इसकी कैपेसिटी और टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 25 × 75 और 3 दूनी 6। तो पाइप ए की कैपेसिटी होगी प्लस की 6 और पाइप बी की कैपेसिटी होगी 15.75 माइनस 5। ओवरऑल कैपेसिटी देखें, 6 में से 5 गए तो प्लस का 1, यानी टंकी भरेगी। यहाँ अगर प्लस का साइन आता है तो टंकी भरती है और माइनस का साइन आता है तो ओवरऑल टंकी खाली होगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो दोनों पाइप की ओवरऑल कैपेसिटी +1 है, टंकी की कैपेसिटी 75 है, तो 75 यूनिट को एक की एफिशिएंसी से कितने समय में भरेगा? यह भरेगा 75 मिनट में। कितने समय में? 75 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 75 मिनट। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन हमारे यूनिट की वजह से ही गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये है हमारा पाइप ए जो भर सकता है 25 मिनट में, भर रहा तो प्लस का साइन, और यह पाइप बी जो खाली कर सकता है 20 मिनट में, खाली कर रहा तो माइनस का साइन आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 100 इनका एलसीएम आ जाएगा जो टंकी की कैपेसिटी और टोटल वर्क होगा। अब इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं, 25 चौक 100 तो +4 की एफिशिएंसी आ जाएगी पाइप ए की, और 20 पंजे 100 तो -5 की एफिशिएंसी होगी पाइप बी की। ओवरऑल एफिशिएंसी देखें, +4 -5 तो -1, यानी टंकी ओवरऑल हमारी खाली होगी। और खाली टंकी कितनी होगी? जितनी टंकी भरी हुई होगी। और यहाँ हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि टंकी कितनी भरी है, तो इसका मतलब है टंकी फुल भरी है। पूरी भरी हुई टंकी को हमें खाली करना है। टंकी की कैपेसिटी है 100 यूनिट की, तो टंकी 100 यूनिट पूरी भरी है और एक की एफिशिएंसी से खाली होगी, तो कितना समय लेगी? यह लेगी 100 मिनट का, यानी 100 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। कब होगी? जब दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी 100 मिनट में पूरी खाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 मिनट। और 100 मिनट को हम 1 घंटा और 40 मिनट भी लिख सकते हैं। एग्जाम में ऑप्शन में या तो 100 मिनट दे रखा होगा या 1 घंटा और 40 मिनट दे रखा होगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है और बचे कितने? 40 मिनट, जो टोटल 100 मिनट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो नल है ए जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरती है। यानी टंकी के नीचे एक छेद है जिसकी वजह से टंकी 15 घंटे लेती है भरने में, 5 घंटे ज़्यादा लेती है। तो पाइप ए और एक छेद, ये दोनों मिलके टंकी को भरते हैं 15 घंटे में। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? अब टंकी में छेद है तो वो तो भरेगा नहीं, वो तो खाली ही करेगा, तभी तो 10 घंटे के बजाय 15 घंटे लग रहे हैं भरने में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30, यही इस टंकी की टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 या 30 + 3 और 15 दूना 30 + 2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है छेद के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, तो इसके लिए हमें छेद की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए और छेद की एफिशिएंसी में से अगर ए की एफिशिएंसी घटा देंगे
तो हमारे पास छेद की एफिशिएंसी आ जाएगी, जिस छेद में से पानी का रिसाव हो रहा है। तो ए और छेद की एफिशिएंसी है प्लस का 2, इसमें से हम घटा देंगे ए की एफिशिएंसी जो हमारे पास प्लस 3 है। तो 2 में से 3 जाएगा तो छेद की एफिशिएंसी आएगी -1। माइनस में आई है, इसका मतलब छेद में पानी का रिसाव हो रहा है। अब छेद की वजह से टंकी कितने समय में खाली होगी? अब टंकी की कैपेसिटी है हमारे पास 30 यूनिट, तो 30 यूनिट ए की एफिशिएंसी से कितने समय में खाली करेगा? 30 घंटे में। कितने समय में? 30 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी छेद की वजह से खाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो कोई नल है ए जो भर सकता है 18 मिनट में। दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है। कोई नल है बी जो 12 मिनट में खाली कर सकता है। अब भरने वाला नल है तो प्लस लेंगे, खाली करने वाला नल है तो माइनस लेंगे। यदि दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी कितनी देर में खाली होगी? तो दोनों नल की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका 36, यही इसकी कैपेसिटी होगी। और एफिशिएंसी निकालेंगे 18 दूना 36 प्लस 2 और 12 तिया 36 -3, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में खाली होगी? तो दोनों नल की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। +2 -3, तो माइनस का 1 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और टंकी की टोटल कैपेसिटी है 36, यानी 36 यूनिट टंकी की टोटल कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में दे रखा है टंकी सिर्फ 3/4 भरी है। टोटल कैपेसिटी 36 है, इसका 3/4 टंकी भरी है। तो 4 नाम 36, 9 बार कट जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टंकी की कैपेसिटी आएगी 27 यूनिट। और 27 यूनिट भरी हुई टंकी को ओवरऑल एक की एफिशिएंसी से कितने समय में खाली कर देगा? तो यह कर देगा 27 मिनट में। 27 मिनट में दूसरा नल जो 12 मिनट में खाली कर सकता है, 3/4 टंकी को 27 मिनट में खाली कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक नल टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। तो नल है 24 मिनट में भर सकता है, प्लस लेंगे। दूसरा नल 36 मिनट में खाली कर सकता है, ये दूसरा नल है खाली कर रहा है 36 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे 72। यह इस टंकी की कैपेसिटी होगी, यानी 72 यूनिट पानी इस टंकी में स्टोर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो दोनों नल एक साथ खोल दें। तो दोनों नल एक साथ खोलने के लिए इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहले नल की एफिशिएंसी आएगी +3 और दूसरे नल की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 36 दूना 72 -2, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब दोनों नल एक साथ खोलना है तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, प्लस का 1, यानी टंकी भरी जाएगी 1 की एफिशिएंसी से। अब क्वेश्चन में दे रखा है यदि टंकी 1/3 भरी हो, टोटल कैपेसिटी है 70 यूनिट की, तो 70 यूनिट का 1/3 कितना होता है? सोल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 24 यूनिट टंकी भरी है। अब बाकी बची कितनी? तो 72 में से 24 निकाल देंगे, तो 12 में से 4 गए तो 8 और 6 में से 2 गए तो 4, यानी 48 यूनिट अभी खाली है और इसी को हमें भरना है। किसकी एफिशिएंसी से? ओवरऑल एफिशिएंसी है प्लस का 1, तो 48 यूनिट को भरने में +1 की एफिशिएंसी से 48 मिनट ही लगेंगे। तो बाकी खाली टंकी 48 मिनट में पूरी भर दी जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 मिनट। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में तो टंकी खाली हो रही थी, तो जितनी टंकी भरी थी हमने उतनी ही टंकी खाली करी थी। और इस क्वेश्चन में टंकी ओवरऑल भरी जा रही है, यहाँ एफिशिएंसी प्लस में है तो ओवरऑल टंकी भरी जा रही है। और टंकी कितनी भरेंगे हम? जितनी खाली है उतनी तो भरेंगे। जब यहाँ दे रखा है
कि 24 यूनिट यानी 1/3 पहले से भरी हुई है, तो बाकी बची कितनी 72 यूनिट कैपेसिटी है। तो 24 यूनिट भरी हुई है, बची 48 यूनिट। तो 48 यूनिट को 1 की एफिशिएंसी में भरने में हमें 48 मिनट समय ही लगेगा। क्लियर है? अगर नहीं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। नल है जो 4 घंटे में भर सकता है, प्लस लेंगे, लेकिन रिसाव के कारण टंकी भरने में 2 घंटे समय अधिक लगता है। यानी पहला नल प्लस रिसाव यह मिलके कितने समय में भर रहे हैं? 4 तो पहले लग रहा था और 2 और लग रहा है, तो टोटल 6 घंटे में भर रहे हैं। यदि टंकी 50% भरी हो तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा? एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, यही इसकी कैपेसिटी होगी। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 4 × 12 + 3, 6 दूनी 12 + 2। यहाँ 3 की एफिशिएंसी है पहले पाइप की, और पहले पाइप प्लस रिसाव 2 की एफिशिएंसी है। तो यहाँ कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हैं। जब पहले पाइप की एफिशिएंसी 3 है और उसके साथ रिसाव मिल गया तो एफिशिएंसी 2 हो जाती है। तो 3 से 2 हुई क्यों? क्योंकि रिसाव की एफिशिएंसी है -1, और हमें रिसाव से ही तो मतलब है, क्योंकि रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा, तो यही एफिशिएंसी हमें काम आने वाली है। अब पूछा है रिसाव कितने समय में खाली करेगा? टंकी की कैपेसिटी है 12 यूनिट की, लेकिन 50% भरी हुई है, तो 12 का 50% कितना हो जाएगा? 12 का 50% हो जाएगा हमारा 6 यूनिट टंकी भरी हुई है। अब भरी हुई टंकी को ही तो खाली करेगा रिसाव, तो 6 यूनिट टंकी को 1 की एफिशिएंसी से कितने समय में खाली करेगा? 6 घंटे में। 6 घंटे में रिसाव आधी भरी हुई टंकी को यानी 50% टंकी को खाली कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 6 घंटे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को 16 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए भर सकता है 16 मिनट में, बी उसी टंकी को भर सकता है 20 मिनट में। यदि उनको बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब ये क्वेश्चन आया है बारी बारी वाला, यानी बार बार 1 मिनट के लिए उसको और दूसरी मिनट के लिए उसको खोला जाता है। कंसेप्ट हमारा वही है। एलसीएम लेंगे, 80 आएगा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों की, 16 पंजे 80 + 5, 20 चौक 80 + 4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनको बारी बारी खोला जाता है। पहले मिनट खोला जाता है ए को, जिसकी एफिशिएंसी है 5, दूसरे मिनट खोला जाता है बी को, जिसकी एफिशिएंसी है 4। तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 9, और टोटल समय हो गया हमारा 2 मिनट। यानी 2 मिनट में 9 यूनिट टंकी भर रही है और हमें भरना है 80 यूनिट। तो इसके लिए सीधा सा तरीका है, 9 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, या 9 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 80 के पास पहुंच जाए, 80 से छोटा और पास। तो यहाँ मैं देखता हूँ 9 × 72 होता है 8 मिनट में, तो 8 ही इसका ऐसा गुणज है जो 80 के पास पहुंच रहा है, और 2 मिनट में 9 यूनिट भरती है, तो 8 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 मिनट में भरी जाएगी 72 यूनिट टंकी। अब नंबर किसका आएगा? ए का, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ था, तो 16 मिनट के बाद ए का फिर से नंबर आएगा। तो ए भरेगा अगली मिनट में, यानी 17वीं मिनट में। ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 यूनिट भर देगा, तो टोटल टंकी भर दी जाएगी 77 यूनिट। टोटल कैपेसिटी है 80 की, बची कितनी? 3। अब नंबर आया बी का, तो बी की एफिशिएंसी है 4 की, यानी बी 1 मिनट में भर सकता है 4 यूनिट, लेकिन हमें भरना है सिर्फ 3 यूनिट। तो 17 मिनट तो पूरे पूरे भर चुके हैं। अगली मिनट पूरी काउंट नहीं होगी, क्योंकि बी अगली मिनट में 4 यूनिट भरता है और हमें 3 ही यूनिट चाहिए। तो बी भरेगा 3 यूनिट 4 सेकंड में। तो टोटल समय निकल के आएगा हमारा 17 से ही 3/4 मिनट।
टोटल टंकी भर दी जाएगी 17 सही 3/4 मिनट में। अगर इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। तो ए भरेगा हमारा 15 मिनट में और बी भरेगा हमारा 25 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे 75, 15.75 प्लस 5 की एफिशिएंसी, 25 प्लस 3 की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में पूछा है यदि उनको बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोला जाए और शुरू बी से किया जाए, ध्यान रखना शुरू बी से किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला 1 मिनट के लिए भर रहा है 5 की एफिशिएंसी से, दूसरा 1 मिनट के लिए भर रहा है 3 की एफिशिएंसी से। ये बारी बारी से भर रहे हैं तो टोटल 2 मिनट में 8 यूनिट भरेंगे और कैपेसिटी है टोटल 75 की। तो वही तरीका 8 का कौन सा गुणज है जो 75 के नज़दीक और उससे छोटा हो। तो मैं यहाँ देखता हूँ अगर इसको 9 से गुणा किया जाए तो 8 नाम 72 और 2 मिनट में 8 यूनिट भर रहे थे तो 2 को 9 से गुणा कर देंगे यानी 9 दूनी 18। 18 मिनट में 72 यूनिट टंकी भर दी गई है। बची कितनी? 3 यूनिट, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी 75 है और 72 भर दी गई है तो बचेगी 3 यूनिट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगला नंबर किसका आएगा? बी का, क्योंकि शुरू बी कर रहा था और बी की एफिशिएंसी है 3। तो बी अगले ही मिनट में यानी 19वीं मिनट में 3 की एफिशिएंसी से 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है और हमें भरना भी कितना है? 3 यूनिट। तो टोटल टंकी 19 मिनट में भर जाएगी 75 यूनिट और उसकी कैपेसिटी है 75। इसका आंसर हो जाएगा 19 मिनट में टोटल टंकी भर दी जाएगी अगर बी शुरू करता है तो। यह था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 30 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला नल भर सकता है 30 मिनट में, दूसरा नल भर सकता है 24 मिनट में और तीसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है। ये आ गया हमारा तीसरा नल जो 12 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे 120। एफिशिएंसी निकालेंगे 3 चौक 12 प्लस 4, 24 पंजे 120 प्लस 5 और 12 दाए 120 माइनस 10, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है और ये भरने वाला है। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है पहले 2 नल 6 मिनट तक खुले रहें। तो खोल देते हैं। पहले 2 नल, इनकी एफिशिएंसी है 5 प्लस 4 9। 9 की एफिशिएंसी से 6 मिनट के लिए खोलेंगे तो 6 नाम 54। 6 मिनट में ये 54 यूनिट टंकी का भर देंगे। और क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 9। 9 में से 10 निकालेंगे तो -1, यानी ओवरऑल टंकी अब खाली होने वाली है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? जब टंकी खाली होने वाली है तो टंकी खाली कितनी होगी? टंकी उतनी ही खाली होगी जितनी हमने 6 मिनट में भरी है और 6 मिनट में हमने 54 यूनिट टंकी भरी है। तो 54 यूनिट टंकी भरी हुई है और इसको 1 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है तो खाली करने में समय लगेगा हमारा 54 मिनट, यानी 54 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 54 मिनट। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 24 और 18 मिनट में भर सकते हैं। पहला नल है 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल है 18 मिनट में भर रहा है और तीसरा नल
9 मिनट में खाली कर सकता है। यह आ गया तीसरा नल जो 9 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस का साइन लेंगे। पहले 2 नल 6 मिनट तक खुले रहें और इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए, खोल देते हैं। पहले इसका एलसीएम लेंगे जो आएगा 72। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 24 × 72 प्लस 3, 18 × 4 72 प्लस 4, 9 × 72 माइनस 8, क्योंकि ये खाली कर रहा है। पहले 6 मिनट के लिए तो पहले 2 नल ही खुले रहेंगे, तो दोनों नलों की एफिशिएंसी होगी 4 और 3 7। 7 की एफिशिएंसी से 6 मिनट में 42 यूनिट ये टंकी को भर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो तीसरा नल खोलेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी लेंगे, 4 और 3 7, 7 में से 8 घटाएंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी -1। -1 मतलब टंकी खाली हो रही है, और टंकी खाली हो रही है तो कितनी खाली होगी, जितनी भरी है। 42 यूनिट भरी है तो 42 यूनिट को 1 की एफिशिएंसी से कितने समय में खाली कर देगा, 42 मिनट में, यानी 42 मिनट में ओवरऑल टंकी खाली हो जाएगी। इसका आंसर होगा 42 मिनट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पहला भर सकता है 6 मिनट में और दूसरा नल भर सकता है उसे 15 मिनट में, और तीसरा नल जो 18 मिनट में खाली कर सकता है, ये ले लेते हैं तीसरा नल जो 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 2 नल 2 मिनट तक खुले रहते हैं और इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 90। पहले नल की एफिशिएंसी होगी +15, 15 × 6 90। दूसरे नल की एफिशिएंसी होगी +6 क्योंकि 15 × 6 90, और तीसरे नल की एफिशिएंसी होगी -5 क्योंकि 18 × 5 90। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है पहले 2 नल 2 मिनट तक खुले रहते हैं, तो पहले 2 नल की एफिशिएंसी है 15 और 6 21। 21 की एफिशिएंसी से 2 मिनट तक खुले रहेंगे तो 42 यूनिट टंकी को भर देंगे, और इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए तो तीनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। 21 में से 5 निकालेंगे तो +16 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ओवरऑल टंकी 16 की एफिशिएंसी भरी जाएगी। अब टंकी भरेगी कितनी, जितनी खाली है। 90 इसकी कैपेसिटी है, 42 हमने 2 पाइप खोल के 2 मिनट तक 42 यूनिट भर दी है, तो बची कितनी, 90 में से 42 जाएंगे तो अगर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी 48 यूनिट टंकी हमें भरनी है। किस एफिशिएंसी से, 16 की एफिशिएंसी से। 16 की एफिशिएंसी से 48 यूनिट टंकी कितने समय में भर दी जाएगी, 16 × 48 यानी 3 मिनट में। 3 मिनट में बाकी की टंकी भर दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूछा जाए कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 3 मिनट और 2 मिनट पहले, तो 5 मिनट पूरी टंकी भरने में लगा है। और पूछा जाए कि टंकी कितने समय में भरेगी, तो टंकी 3 मिनट में भरेगी। पूरी टंकी में 5 मिनट लगेंगे क्योंकि 2 मिनट पहले के 2 पाइप चले हैं और बाकी 3 मिनट तीनों पाइप चले हैं, तो पूरी टंकी भरी है 5 मिनट में। अब शेष टंकी कितने समय में भरी है, तो वो भरी है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 मिनट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर उस चैप्टर में भी हमारे कुछ क्वेश्चन या कुछ टाइप रह गए हैं तो नल और टंकी वाले टाइप से उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए
धन्यवाद दोस्तों।